इसी का जिस तरीके से रुझान है, सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरी सहयोगी आशिमा है। ओवर टू यू आशिमा। बिल्कुल उमाकांत जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। और अगर यूपी के लिहाज से हम अगर देखें तो इस बार जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। रुझानों पर भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जो समीकरण इस बार बदले हैं, और आपको यूपी में क्या होते हुए दिखाई पड़ रहा है? देखिए, यूपी में 2019 का हमने रुझान देखा था, 2014 का रुझान देखा था, तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकदम धाराशायी था जी। विपक्ष बहुत कमजोर था। 2014 की हम बात करें तो 2014 फटाफट बात करें 2014 की, तो चौकोर टक्कर हुई। बसपा अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, भाजपा अलग लड़ रही थी और समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही। इससे आदर्श स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकती थी। और उसी का नतीजा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था और सबसे बड़ी बढ़त उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिली थी। 2019 में वो 72 से वो बढ़त 64 पर आ गई। और आज की तारीख में जो मुझे रुझान, जो मैं उत्तर प्रदेश में घूमा हूं, उसके लिहाज से विपक्ष ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने 2019 से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और उन्होंने किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन आखिरी मौके पर हुआ, अगर पहले वो हो जाता तो हो सकता है कि बेटर फाइट में होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बड़ी पार्टी है और उसको कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 50 से ऊपर सीटें मिलेंगी, निश्चित रूप से 50 से ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल आपसे समझेंगे आगे की स्पीच, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं, पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद आगे, गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको लगातार रुझानों को लेकर तस्वीर भी हम दिखाते जा रहे हैं। और अभी तक जो एनडीए है वो आगे चल रही है, लेकिन इंडी गठबंधन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए, अगर पिछले प्रदर्शन की बात उमाकांत जी आप कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद जी, आपका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? बिल्कुल, मैं उमाकांत जी से सहमत हूँ। जिस तरह से उन्होंने 2014 और 19 का उन्होंने विश्लेषण किया है, यह सच्चाई है। और इस बार जो है, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर में तो अगर जोड़ेंगे तो उसका बहुत मतलब नहीं रह जाता। लेकिन इतना निश्चित है कि इन रुझानों से साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी 4 वोट बैंक जो 2019 में 2014 में था, उसमें कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन जो शहदमाजी करता हुआ साफ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से उसे जो है अभी तक के रुझानों में जो परिलक्षित हो रहा है, उसमें साफ जाहिर होता है कि एक वर्ग जो है कहीं ना कहीं जो है इसके साथ खड़ा है। लेकिन अभी ये रुझान है, लेकिन अंत तक जो है 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद क्या ये स्थिति बनी रहेगी? क्या जो करीब 1/3 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख से 2 लाख वोटों के बीच में चुनाव अंतर से जीती थी, क्या उसकी भरपाई या गठबंधन अपने मतों के जरिए कर पाएगा? ये सबसे बड़ी चीज देखने वाली होगी। अगर कहीं उसको भरने में कामयाब होता है तब तो मान के चलिए कि इनको जो है 12-14 सीटें मिलेगी। अन्यथा मेरा मानना है कि 8-9 सीटों पर ये जो है सिमट करके इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में रह जाएंगे। एक बात और मैं कहूंगा, मैं 1952-51 के चुनाव को भी देख रहा था और आज के भी चुनाव को देख रहा हूँ। उस समय तो हम लोग नहीं थे, लेकिन उसको पढ़ने को हम लोग पढ़ करके समझे उस चीज को कि जो भी उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक सीटें, जो भी राजनीतिक दल, चाहे वो गठबंधन हो या अकेले चुनाव लड़ा हो, वो 50 से ऊपर एक भी सीट पाया है, वो केंद्रीय सत्ता उसी के हाथ लगी है। और मुझे लगता है कि